नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। मैं अखिलेश आनंद हूं और वक्त हो गया आपके पसंदीदा शो घंटी बजाओ का। आज बात आम लोगों की सवारी ट्रेन के खिलाफ राष्ट्रीय साजिश की। जी हां, ट्रेन के खिलाफ साजिश। 15 फरवरी 2019 को देश को पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन मिली थी, वंदे भारत। यह किसी भी सफर में 25 से 45% तक वक्त बचाती है। यह पहली मेड इन इंडिया ट्रेन है और इस समय देश भर में 16 ट्रेनें चल रही हैं, रेलवे को करोड़ों में मुनाफा दे रही हैं। लेकिन कुछ लोगों को यह बर्दाश्त नहीं। चलती ट्रेन पर पत्थरबाजी हो रही है और कमोबेश सभी वंदे भारत ट्रेन पर यह पत्थरबाजी हुई। जो ट्रेन हमारी और आपकी सहूलियत के लिए चलाई जा रही है, उसे रोकने का प्रयास किया जा रहा है। तो सवाल है, मेड इन इंडिया ट्रेन पर हमले के पीछे कौन है? आप भी वंदे भारत ट्रेन को टारगेट करने वालों की 8422840000 पर घंटी जरूर बजाइए। जो टैक्स भरते हैं, उस पैसे को कुछ उन्मादी बर्बाद कर रहे हैं। आपकी सहूलियत, आपकी सुविधाओं पर पत्थर से चोट कर रहे हैं। कुछ मुट्ठी भर उपद्रवी मोदी सरकार को लगातार चुनौती दे रहे हैं। जिस ट्रेन से सफर पर करीब 3 घंटे का वक्त बचता है, उसे निशाना बनाया जा रहा है। आधुनिक ट्रेनें आने की वजह से लगातार जो यात्री हैं उनको सुविधा हो रही है, लेकिन इस पे पथरावबाजी की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। और ऐसा किसी एक ट्रेन पर, एक रूट पर या एक राज्य में नहीं हो रहा, बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों में वंदे भारत ट्रेन को टारगेट किया जा रहा है। ऐसे में सवाल है, देश भर में वंदे भारत ट्रेन पर हमला क्या बड़ी साजिश का हिस्सा है? वो लोग कौन हैं जिन्हें मेड इन इंडिया ट्रेन से इतनी ज्यादा आपत्ति है? वंदे भारत पर पत्थरबाजी करने वालों की मंशा क्या है? क्योंकि जब सरकार बुलेट ट्रेन दौड़ाने की कोशिश कर रही है, रेलगाड़ियों की लेट लतीफी के बीच जब वंदे भारत एक्सप्रेस लोगों को 45% तक वक्त बचा रही है, तब मुट्ठी भर कुंठित लोग जाहिलियत भरे पत्थर फेंक रहे हैं। कुछ फसादी देश को नुकसान कर रहे हैं, सरकार को चुनौती देने की जुर्रत कर रहे हैं। ऐसे ही कुछ असामाजिक तत्वों के खिलाफ हमारा आज का ये शो घंटी बजाओ, जिसमें आपको घंटी बजानी है उन तमाम लोगों के खिलाफ जो इस तरीके की हरकतों से न सिर्फ संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं, बल्कि देश की जनता को भी शर्मसार करते हैं। आम लोगों की उम्मीदों भरी पटरियों पर बेहिसाब रफ्तार से दौड़ने वाली ये मेड इन इंडिया ट्रेन वंदे भारत अजमेर से दिल्ली के बीच चलती है। अजमेर से चलकर ये ट्रेन जयपुर, अलवर, गुरुग्राम होते हुए सीधे दिल्ली कैंट पहुंचती है। हफ्ते में 6 दिन चलने वाली इस ट्रेन के दुश्मन पटरियों के किनारे बैठे रहते हैं। हर रोज सैकड़ों लोगों को लेकर फर्राटा भरने वाली इस ट्रेन पर लगातार हमले हो रहे हैं। दिल्ली से अजमेर रूट पर 40 दिनों से वंदे भारत ट्रेन चल रही है। पिछले 40 दिनों में वंदे भारत ट्रेन पर 1-2 नहीं 16 बार हमले हुए। लगातार पत्थरबाजी की वजह से रेलवे को लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। गनीमत है किसी की जान का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन बार बार ट्रेन पर हमला कई सवाल खड़े कर रहा है।
कुछ असामाजिक तत्व ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें कि वंदे भारत ट्रेन जो कि हमारी अजमेर से दिल्ली कैंट के बीच में संचालित होती है, इसमें पथराव की घटनाएं नोटिस में आई है। ये घटनाएं अभी 15-16 घटनाएं अभी हाल फिलहाल में ही विद इन 1.5 मंथ जैसा आपने बताया कि संचालन के दौरान आई है। भले ही किसी की जान का नुकसान ना हुआ हो, लेकिन सफर हमेशा आशंकाओं में कटता है। करीब 450 किलोमीटर के इस रेलवे रूट में 3 राज्य आते हैं, लेकिन 3 से 4 घटनाएं राजस्थान में हुई, जबकि बाकी हरियाणा की सरहद में ट्रेन के घुसते ही। मोस्टली जो घटना हुई है रेवाड़ी से गुड़गांव के बीच में हुई है, प्लस जो है बांदीकुई और अलवर के पास में भी 1-2 घटना आई हैं। तो जैसा मैंने बताया कि कुछ स्पेसिफिक लोकेशन भी नहीं है कि हाँ इसी जगह पे हो रहा पथराव, बट ये एक स्ट्रेच है, काफी लंबा स्ट्रेच है। बार बार लगातार हो रही इस घटना के बाद ट्रेन की हिफाजत के लिए पटरियों के किनारे वर्दी वालों को लगाया गया। दिल्ली अजमेर रूट पर जहां से वंदे भारत ट्रेन गुजरती है, वहां पर आरपीएफ के जवान तैनात हैं। जिस वक्त ट्रेन यहाँ से गुजरनी होती है, जैसे आप देख सकते हैं कि ये वो ट्रैक है जिससे वंदे भारत ट्रेन कुछ ही देर में गुजरने वाली है, और ऐसे में रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के ये तमाम जवान जो हैं, इन्हें स्पेशल ड्यूटी की तरह इस ट्रैक को पूरा का पूरा देखना पड़ता है, निगरानी रखनी पड़ती है कि कहीं इस प्रकार से कोई पत्थरबाजी की घटना दोबारा न होने पाए। भले ही वर्दी वालों की तैनाती कर दी गई हो, रेलवे ने केस भी दर्ज करवाया हो, लेकिन अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। विशेष सुविधाओं से सुसज्जित इस ट्रेन को टारगेट करने से मुसाफिर आक्रोशित हैं। गलत है, ये इंटेंशनली किया जा रहा है, जो पर्टिकुलर किसी को टारगेट बना के किया जा रहा है, ये गलत है, बिल्कुल सरासर गलत है। उनको पकड़ा जाए, जेल में डाला जाए, तभी उसको ट्रेन के ऊपर जितना सख्त कार्रवाई हो सके होना चाहिए। वंदे भारत ट्रेन के यात्रियों में यूं ही गुस्सा या नाराजगी नहीं, असल में इस ट्रेन से लोगों को काफी सहूलियत हुई। क्या क्या खासियत है इस ट्रेन में? तेज रफ्तार में दौड़ने वाली ये ट्रेन लोगों का कितना समय बचाती है, ये आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले जान लीजिए, वंदे भारत पर पत्थरबाजी की घटनाएं सिर्फ दिल्ली जयपुर रूट पर नहीं हुई, देश के अलग अलग हिस्सों में वंदे भारत पर हमले हो रहे हैं। 16 वंदे भारत ट्रेन इस वक्त देश के अलग अलग राज्यों में दौड़ रही हैं। इनमें से कई ट्रेन पत्थरबाजी की शिकार हो चुकी हैं। 2023 में अब तक वंदे भारत ट्रेन पर पथराव की 26 घटनाएं हो चुकी हैं। दिल्ली अजमेर रूट पर भले ही सबसे ज्यादा बार हमले हुए हों, लेकिन केरल से लेकर बिहार और बंगाल तक वंदे भारत ट्रेन को निशाना बनाया गया। कहीं शीशा टूटा, कहीं आगे का हिस्सा, कभी बॉडी को नुकसान। देश के अमूमन सभी भूभाग में जितने भी देश के वंदे भारत ट्रेनें चल रही हैं, सब में कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं मोटा मोटी इस तरह के स्ट्रे इंसिडेंसेस मिले हैं। हम रेलवे को इसमें एक्स्ट्रा एफर्ट लगता है, इसमें मैन पावर लगता है, एक्स्ट्रा मैन पावर, एक्स्ट्रा पैसे लगते हैं। जिस वंदे भारत ट्रेन पर पत्थर बरसाए गए, रोकने के लिए उस पर हमले किए जा रहे हैं, वो बहुत खास है। विश्व स्तरीय यात्री सुविधाओं से लैस भारत की ये पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन है। ये मेड इन इंडिया ट्रेन है, जिसने पिछले 4 सालों में 807 करोड़ रुपए की कमाई की। बड़ी बात ये, वंदे भारत ट्रेन से सिर्फ अभी कमाई नहीं हो रही, इसे लेकर सरकार की प्लानिंग लंबी है। अगले 3 सालों में 400 नई वंदे भारत ट्रेन चलाने की योजना है। इससे 40,000 करोड़ का कारोबार होगा और 15,000 नई नौकरियां मिलेंगी। वंदे भारत ट्रेन में अवसर है, कमाई है, मुसाफिरों के लिए सुविधा है, समय की बचत है। रेल मंत्रालय के मुताबिक वंदे भारत से सफर करने पर 25 से 45% तक वक्त की बचत होती है। अगर आप वाराणसी से नई दिल्ली तक वंदे भारत ट्रेन से सफर करते हैं, तो दूसरी ट्रेनों के मुकाबले सीधे सीधे 2 घंटा 50 मिनट समय कम लगेगा। नई दिल्ली से कटरा तक अगर आप वंदे भारत ट्रेन से जाते हैं, तो 2 घंटा 45 मिनट कम वक्त लगेगा। एमजीआर चेन्नई मैसूर वंदे भारत एक्सप्रेस से सफर करने पर 45 मिनट तक कम वक्त लगता है। अलग अलग रूट पर समय की बचत की गिनती अलग अलग है। जिस देश में ट्रेन का लेट होना आम बात है, वहां अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित वंदे भारत तेज रफ्तार में वक्त पर पहुंचाती है। इसके बावजूद कुछ उन्मादी इसे नुकसान पहुंचा रहे हैं, पत्थर बरसाकर इसे रोकने का प्रयास करते हैं। तो जाहिर है, वो जो भी हैं, वो हमारे आपके देश के बड़े दुश्मन हैं। आप देख रहे हैं घंटी बजाओ। पूरा देश बुलेट ट्रेन की उम्मीद लगाए बैठा है।
लोग बुलेट ट्रेन की रफ्तार में सफर करना चाहते हैं, लेकिन कुछ मुट्ठी भर लोगों को सेमी हाई स्पीड मेड इन इंडिया ट्रेन भी बर्दाश्त नहीं। चलती ट्रेनों के ऊपर लगातार पत्थरबाजी हो रही है और चौंकाने वाली बात तो यह कि हर साल इसमें बढ़ोतरी होती जा रही है। रेलवे पुलिस ने कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया, बावजूद इसके ये घटनाएं रुक नहीं रही। बात बात पर रेलवे को नुकसान पहुंचाने की रवायत सी बनती जा रही है। कभी सियासी पार्टियां रेलवे की पटरियां उखाड़ फेंकती हैं, कभी जातीय महत्वाकांक्षा की शिकार होती है रेलवे, कभी उन्मादी छात्र ट्रेन में आग लगा देते हैं। लेकिन पिछले कुछ सालों में चलती ट्रेन पर पत्थरबाजी की घटनाएं लगातार बढ़ी। खासकर जब से वंदे भारत ट्रेन आई, तब से चलती ट्रेन पर पत्थर बरसाने की कई घटनाएं हो चुकी हैं। 2023 में चलती ट्रेन में पत्थरबाजी की सबसे ज्यादा घटनाएं हुई। आरपीएफ ने इस साल रेलवे अधिनियम के प्रावधानों के तहत 2773 लोगों को गिरफ्तार किया। इनमें से 81 ऐसे हैं जिन्हें चलती ट्रेन पर पत्थरबाजी के लिए पकड़ा गया। 2022 में रेलवे अधिनियम के प्रावधानों के तहत 1503 केस दर्ज किए गए, जिसमें ट्रेन पर पत्थरबाजी के लिए 488 लोगों को गिरफ्तार किया गया। देश के अलग अलग हिस्सों में देश के ऐसे दुश्मन हैं जो बेवजह रेलवे को निशाना बनाते हैं। कानून में ऐसे लोगों के लिए 5 सालों की सजा का प्रावधान है। बिल्कुल, रेलवे एक्ट में बिल्कुल इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए इसका प्रोविजन है और जो लोग पकड़े भी गए हैं उन पे नियमानुसार कार्रवाई हुई है और आगे भी होती रहेगी। तो जाहिर है ऐसे आपराधिक मानसिकता वाले लोगों पर और ज्यादा सख्ती की जरूरत है, क्योंकि दुनिया बुलेट ट्रेन पर दौड़ रही है। हमारा देश भी बुलेट की रफ्तार में दौड़ने की कोशिश में है, लेकिन चंद उन्मादियों को या कहिए देश के दुश्मनों को सेमी बुलेट ट्रेन तक बर्दाश्त नहीं। वो भी तब जबकि वंदे भारत मेड इन इंडिया ट्रेन है, जो हिंदुस्तान में ही बनी और यहीं दौड़ रही है। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।